एफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में बोलते हैं इसको सकारात्मक वाक्य। इसका सीक्वेंस किस प्रकार से होगा वो देखते हैं। सीक्वेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य क्रम। वाक्य क्रम तो सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को हिंदी में बोलते हैं कर्ता। उसके बाद आएगी सहायक क्रियाएं इज, आर, एम। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। और उसके बाद अदर वर्ड्स, अदर मतलब अन्य और वर्ड्स का मतलब होता है शब्द। अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल को हिंदी में बोलते हैं हम उदाहरण। तो पहला मैंने लिखा वह एक लड़का है। दूसरा मैंने लिखा तुम एक छात्र हो। तीसरा मैंने लिखा मैं एक शिक्षक हूँ। तो दोस्तों देखा आपने, हम सीख रहे हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सरल वर्तमान काल। इसकी पहचान होती है लास्ट में हमें मिल जाए है, हो, हूँ। इसकी सहायक क्रिया 3 होती हैं इज, आर, एम। इसी के अनुसार हमने क्रम वो रूल्स देखे थे। नियम नंबर पहला था कि यदि कर्ता सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करते हैं। दूसरा नियम देखा था यदि कर्ता प्लूरल है तो आर का प्रयोग करते हैं और केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमने देखा था एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। इसका सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के अनुसार ही सहायक क्रिया आएगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो सहायक क्रिया आर का प्रयोग करते हैं। केवल आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक लड़का है। अब यहाँ पर वाई लिखा है और यहाँ लड़का है। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में आपको बताया था, यदि मेल का बोध होता है तो हम वाई के लिए ही का इस्तेमाल करते हैं और ही सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, जैसा कि नियम नंबर 1 में हमने देखा था। तो ही के लिए हम क्या लगाएंगे, ही के साथ एज। और एक की अंग्रेजी होती है ए और लड़का की होती है BOY। इसी प्रकार से दूसरा नियम देखते हैं। तुम की अंग्रेजी होती है यू। यू के अब यू सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हम आर का प्रयोग करेंगे। तो यू आर, एक की ए और छात्र की होती है स्टूडेंट, STUDENT। तीसरा नियम देखते हैं। मैं की अंग्रेजी क्या होती है आई। तो नियम नंबर हमने 3 में देखा था आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आई के साथ लगाएंगे हम एम, एक की ए और शिक्षक की होती है टीचर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये सिंपल प्रेजेंट समझ में आया होगा। तो इस क्रम में अपन सिंपल प्रेजेंट बनाएंगे। धन्यवाद।